हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु के द्वारा लिया जा रहा होमवर्क सीरीज 3.0 का पहला टेस्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब लगातार आपको इस चैनल पर बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट एवं होमवर्क सीरीज 3.0 का बेहतरीन वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने 2025 में रोलिंग प्रयोग पूरा किया है। यह किस मिशन का हिस्सा है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्पारडेक्स। इसरो के द्वारा रोलिंग प्रयोग पूरा किया गया दोस्तों। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इस मिशन का पूरा नाम हो जाएगा आपका स्पारडेक्स। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 2025 में भारत सरकार की मंजूरी के अनुसार नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ पर किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? आपका नामरूप असम जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, कि ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र नामरूप असम में स्थापित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए जो है दोस्तों नामांकित किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल जो है किस स्थान पर उद्घाटन इसका किया गया है? कहां पर उद्घाटित किया गया दोस्तों? ऑप्शन बी कन्याकुमारी में। कहां पर? कन्याकुमारी तमिलनाडु में जो है पहला भारत का समुद्र पर बना कांच का पुल, इसका उद्घाटन किया गया है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन शिवा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 2025 में शुरू किया गया ऑपरेशन शिवा, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार क्या है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया? से किसे सम्मानित किया गया? आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क जो है और देश का पहला AICT दोनों बनाया जाएगा? बहुत ही VVI प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए, सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का सबसे बड़ा AICT कहाँ पर बनाया जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ पर बनाया जाएगा? लखनऊ में बनाया जाएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में देश का पहला सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICT दोनों बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन कौन सा है? पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन कौन सा है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से पूर्वोदय योजना के अंतर्गत ये कुल राज्य हैं। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9, कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है? कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है? वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ था। प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन मुंबई में हुआ था।
विश्व सरकार शिखर सम्मेलन पेरिस में हुआ था। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रूस में हुआ था। पूछा जा रहा है दोस्तों कौन सा विकल्प गलत है। ये आपका हो जाएगा 3 और 4। 3 और 4 दोस्तों गलत है। 3 और 4 जो आपका गलत है। ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है कि वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन जो है दुबई संयुक्त राज्य अमीरात यूएई में हुआ था। दुबई कहाँ पर है दोस्तों? यूएई में हुआ था। प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन वेब्स का जो है मुंबई में आयोजन किया गया था। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन सी जो है केवल 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 बताना है कौन सा कथन सही है। फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान करना था। 3 विकल्प दिया गया है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सा कथन जो है सत्य है। सत्य कथन बताना है। इसका सत्य कथन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए और 3। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो, सॉरी ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। यह फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया था और इस योजना के तहत जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। 1 और 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 11। भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें। भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करना है। पहला विकल्प है भारत में 6 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया है जिससे कुल रामसरों की संख्या बढ़कर जो है 90 हो गई है। ऑप्शन ए। इसका नेक्स्ट आपका जो है विकल्प है, चलिए दूसरा विकल्प है इसका। दूसरा विकल्प है कि झारखंड में उथवा झील को रामसर स्थल में जोड़ा गया है। तीसरा विकल्प आपका सिक्किम का पहला रामसर स्थल जो है वो आपका बन चुका है खेचेओपलरी वेटलैंड को जोड़ा गया है। पूछा जा रहा है इसमें से असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन पूछा जा रहा है दोस्तों तो ये केवल हो जाएगा केवल 1। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। आपका पहला कथन जो था दोस्तों कि भारत में कुल कितने रामसर स्थल है 90 वहां पर दिया हुआ था, जो कि गलत है। अभी वर्तमान में कुल 44 कितने 44 रामसर स्थल हैं। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव जो है किस राज्य में इसका आयोजन किया गया है दोस्तों? लेवेंडर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? चलिए लेवेंडर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? ये आपका जम्मू कश्मीर में किया गया है और ये तीसरा लेवेंडर महोत्सव था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्वेश्चन नंबर 13 है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा और कहां पर किया गया था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किसके द्वारा और कहां पर किया गया था? ये आपका भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पटना में किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन मोदी के द्वारा किया गया था दोस्तों, मोदी जी के द्वारा पटना में किया गया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है दोस्तों? भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत वास्तविक जीडीपी रियल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। दूसरा कथन है आपका कि आईएमएफ के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है सही है। कथन 1 और कथन 2 जो है इन दोनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा आपका दोस्तों? दोनों सही है, दोनों विकल्प जो है सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका कि जीडीपी के मामले में भारत चौथे स्थान पर है
और IMF के अनुसार 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस रूप में घोषित किया दोस्तों? किस रूप में घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर 15 किस रूप में रक्षा मंत्री ने घोषित किया है? रक्षा सुधार वर्ष 2025 को रक्षा सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका AR हरिकृष्णन। ये र नहीं है दोस्तों, ये आर है। AR हरिकृष्णन भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, मार्च 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन दोस्तों 2014 में किया गया था। पहली बार कब किया गया था? 2014 में आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय का गठन जो है 2014 में किया गया था, जब नरेंद्र मोदी की पहली सरकार बनी थी 2014 में। उसी समय जो आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था, उससे पहले आयुष मंत्रालय नहीं था। आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का पहला बैच स्टार्ट कर दिया है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपियां 2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ी गई है दोस्तों? भगवत गीता, भारत का नाट्यशास्त्र और चाणक्य का अर्थशास्त्र। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन कौन सा विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 बिल्कुल सही उत्तर है इसका, भगवत गीता और भारत का नाट्यशास्त्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में दोस्तों वर्तमान में भारत की कुल 44 कितनी? यूनेस्को में भारत के कुल 44 जो है आपका यूनेस्को साइट शामिल है भारत की। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम बढ़ते हैं दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध किससे है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19 से इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध जो है नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई से है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 क्षेत्रों के किसानों को सहायता प्रदान करना है? उस योजना का नाम क्या है दोस्तों? उस योजना का नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि 100 क्षेत्रों के किसानों को सहायता प्रदान करने का जो है लक्ष्य प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत रखा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका कि हाल ही में किन तीन देशों ने मध्य पूर्व में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो दोस्तों किन 3 देशों के द्वारा किया गया है? ये आपका हो जाएगा चीन, ईरान और रूस। चीन, ईरान और रूस के द्वारा जो है मध्य पूर्व में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 हेतु नौसैनिक अभ्यास किया गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेपाल में कौन सा ग्लेशियर जो है महत्वपूर्ण संकुचन और पीछे हटने के कारण मृत घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर माना जा रहा है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा याला ग्लेशियर। दोस्तों ये प्रश्न जो है इस बार 71वीं बीपीएससी में पूछा गया था याला ग्लेशियर के बारे में, जो कि नेपाल में है। इसे मृत घोषित कर दिया गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 23।
हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर अत्याधुनिक खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? कहां पर किया गया है? ये किया गया है दोस्तों राजगीर में। राजगीर में अत्याधुनिक खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है राजगीर में। चलिए, किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है भारत पोल? इसको जो है किसने विकसित किया है? विकसित किया गया है जो भारत पोल किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा दोस्तों गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन इसका विकास किसने किया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के द्वारा दोस्तों, सीबीआई के द्वारा इसको विकसित किया गया है, लेकिन जो है जारी किया गया है ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किन दो भारतीय राज्यों ने उल्लास कार्यक्रम के तहत खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है दोस्तों? पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है उल्लास कार्यक्रम के तहत। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे दोस्तों? गोवा और मिजोरम। कौन कौन? गोवा और मिजोरम। लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात करें तो एक तीसरा राज्य भी आ चुका है जो खुद को पूर्ण साक्षर घोषित कर चुका है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा भी अब पूर्ण साक्षर राज्य के लिस्ट में आ चुका है। तो वर्तमान में 3 पूर्ण साक्षर राज्य हो जाएंगे, गोवा, मिजोरम और त्रिपुरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कीव राजधानी है। एक प्रैक्टिस सेट में दोस्तों कुल 75 प्रश्न कराया जाता है, जिसमें से 25 प्लस क्वेश्चन जो आपका करंट अफेयर्स का होता है। उसके बाद का प्रश्न जो है आपका ये आपका ज्ञान बिंदु के क्वेश्चन बैंक का होता है। ज्ञान बिंदु के क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है ये कि कीव की राजधानी क्या है? कीव राजधानी है दोस्तों यूक्रेन की। कीव राजधानी किसकी है? यूक्रेन की राजधानी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आप सभी को पता होगा कि जगदीशपुर में 1857 में वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? स्पष्ट आकाश नीला दिखाई क्यों देता है दोस्तों? क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों की प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है, जिस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं दोस्तों। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? हिमालयी भालू और विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है दोस्तों? सुभेद्य जाति का उदाहरण है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न भी जो है आपका 71वीं बीपीएससी में इस बार पूछा गया था सुभेद्य जाति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये आपका हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? ये हो जाएगा उड़ीसा में। चिल्का झील सबसे बड़ा नमक पानी का झील है दोस्तों, और ये उड़ीसा में है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। सोलर सेल बने होते हैं। सोलर सेल किससे बने होते हैं? चालक से, कुचालक से, अर्धचालक से या फिर अतिचालक से? सोलर सेल बने होते हैं दोस्तों अर्धचालक से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्धचालक से। अर्धचालक की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह आपका हो सकता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम जो है अर्धचालक के उदाहरण है जिससे सोलर सेल बने होते हैं। अगला प्रश्न आपका द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में कौन शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्र की बात करें तो जर्मनी
जापान, इटली, ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन जो है आपका ये धुरी राष्ट्र में नहीं था, ये आपका मित्र राष्ट्र में था। धुरी राष्ट्र में आपका हो जाएगा दोस्तों जर्मनी, जापान और इटली। मुख्य रूप से ये तीनों राष्ट्र जो है धुरी राष्ट्र में थे। ब्रिटेन हो गया आपका, फ्रांस हो गया और अमेरिका हो गया, ये सभी जो दोस्तों मित्र राष्ट्र में थे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए जो है आपका उपयुक्त रूप से है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि भारत का मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत में दोस्तों ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कुल 5 राज्यों से जो दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाध्वागम शब्द में कौन सा संधि है दोस्तों। संधि विच्छेद बताना है। वाध्वागम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वाध्वा जोड़ गम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वाध्वा जोड़ गम। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या आ जाएगी दोस्तों। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, गोले का आयतन बटे बेलन का आयतन करेंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर आपका इसका सोल्व कर लीजिए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लाया गया था दोस्तों। बिहार में राष्ट्रपति शासन जो है आपका पहली बार, आप लोगों को पता होगा, पहली बार जो दोस्तों 1968 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और आखिरी बार जो है 2005 में लगाया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों बिहार में कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं, तो ये आपका 8 बार हो जाएगा। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, पहली बार 1968 में और आखिरी बार 2005 में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 37। प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है। पीवीजीटी विकास मिशन जो दोस्तों किस चीज के विकास के लिए जाना जाता है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों आदिवासी समूहों के विकास के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पीवीटीजी जो है, पीवीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूहों के विकास से संबंधित है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 इसरो के द्वारा। दोस्तों इसरो के द्वारा जो है दोस्तों इसका विकास किया गया है, विकास किया जाएगा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि बास्केटबॉल के मैदान को जो है कोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आप सबको पता होगा दोस्तों कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 और राज्यसभा में कितने, 2 और 12। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा से 12 और लोकसभा से 2 मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो ये आपका 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन, इसके तहत जो है अब राष्ट्रपति जो है किसी भी प्रकार के सदस्य को जो है मनोनीत नहीं करते हैं। तो ये पहले होता था कि 2 लोकसभा से और 12 जो है आपके राज्यसभा से मनोनीत किए जाते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य, अमरम शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था। क्वेश्चन नंबर 41 ये आपका हो जाएगा दोस्तों,
सैनिकों को अनुदान, अमरम जो है सैनिकों को दिया गया जो भूमि होता था दोस्तों, अनुदान होता था, उसको अमरम बोला जाता था। अगर हम बात करें दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की, इसका गठन कब हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का गठन जो है 1336 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। उस समय जो है दोस्तों दिल्ली में दोस्तों तुगलक वंश का शासन चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोस्तों 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। किसने किया था? दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। इसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया था। और किसके साम्राज्य से निकल कर किया गया था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक वंश का समय चल रहा था उस समय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है। राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों ये कहाँ पर लिखा गया है, तो ये आर्टिकल जो है आपका 85 में लिखा गया है। 85 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दक्षिण का जो ये त्रिभुज आकार का जो है आपका शेप है, इसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी और उडलमंगलम। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका अनाईमुड़ी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर तमिलनाडु में दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, और ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करें दोस्तों दोदा बेटा की, तो दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत जो है आपका, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 44। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए किस चीज का संवर्धन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44। ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है दोस्तों। ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है जिससे हमें मोती प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण करता है। मनुष्य के नेत्र में जो है आपका आंख में पुतली के आकार का घटना या बढ़ना कौन नियंत्रित करता है? आपका उत्तर हो जाएगा परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपको पता होगा दोस्तों कि आंख जब हम दान करते हैं तो उसमें हमारा कॉर्निया जो है दान किया जाता है। ऑप्शन बी कॉर्निया दान किया जाता है। और आंख के पुतली के आकार का नियंत्रण जो है परितारिका द्वारा किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की बात हो रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा मान जो है सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? माध्य, मध्यिका, गुणोत्तर माध्य या फिर हरात्मक माध्य। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुणोत्तर माध्य। ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ये आपका सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, गुणोत्तर माध्य। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 47। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन सा है? दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाश विरल है। दूसरे द्रव्यमान घनत्व के द्वारा जो है माध्यम बराबर होता है, या फिर प्रकाशीय घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर होता है। पूछा जा रहा है दोस्तों सबसे अधिक अपवर्तनांक कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाश सघन है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय का नाम क्या है दोस्तों? आइए थोड़ा इसको जो है विश्लेषित करके हम देखते हैं। सतलुज और काली नदी, चलिए हिमालय को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है।
कुमायूं हिमालय। सबसे पहले अगर हम बात करें पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अगर हम नदियों की बात करें दोस्तों तो आपका नदी सबसे पहले आ जाएगा सिंधु नदी। सिंधु के बाद आता है दोस्तों सतलज नदी, उसके बाद काली नदी, काली नदी के बाद आता है दोस्तों ये आपका तीस्ता नदी और दिहांग नदी। पूछा जा रहा है काली सतलुज और काली के बीच में, तो सतलुज और काली के बीच में दोस्तों आपका कुमायूं हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, कुमायूं हिमालय जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना दोस्तों क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, उदारीकरण कहलाता है ये। उदारीकरण दोस्तों भारत में कब लागू किया गया था? ये आपका 1991 में लागू किया गया था। एलपीजी मॉडल किसके द्वारा लागू किया गया था दोस्तों? मनमोहन सिंह के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 50। बोला जा रहा है दोस्तों 1809 ईस्वी में फारस में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी दोस्तों? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? आपका हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा गया था। अगर हम बात करें दोस्तों कि आपका जो है ये ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? ये आपका 1828 ईस्वी में किया गया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है पटना हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों विपुल एम पंचोली। इसमें से सभी विकल्प गलत है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। विपुल एम पंचोली, विपुल एम पंचोली वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में बिपरजॉय जो है खबरों में था, वह क्या है? बिपरजॉय एक चक्रवात है, आप लोगों ने कई बार न्यूज में सुना होगा। बिपरजॉय क्या है? एक चक्रवात है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना जो है दोस्तों महाराष्ट्र में है? महाराष्ट्र में कौन सी ताप विद्युत परियोजना है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा अच्छा पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये आपका कहलगांव हो जाएगा। कहलगांव कहाँ पर है? भागलपुर बिहार में है। भागलपुर बिहार में कहलगांव ताप विद्युत परियोजना है दोस्तों। बाकी आप तीनों देख सकते हैं, तिरोडा, चंद्रपुर और ट्राम्बे, ये तीनों ताप विद्युत परियोजना जो है ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 54। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार जो है पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है दोस्तों? आप सबको पता होगा, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा और ये प्रश्न जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि ये 1/6 होता है। अगर आप पृथ्वी पर 60 kg के हैं तो आप चंद्रमा पर कितने kg के हो जाएंगे दोस्तों? 10 kg के हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक जो है सेल्सियस में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आप लोगों को पता होगा। इस 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी वेपोराइजेशन होने लगता है दोस्तों, हीट हो जाता है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। आइए इसका विकल्प देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। चलिए इसका विकल्प है तरलता बढ़ती है, तरलता घटती है, तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर दीर्घकालीन ब्याज दर तथा अस्थायी पूंजी विनियोग को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, इसमें तरलता जो है घटती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। रिवर्स रेपो रेट में तरलता घटती है। रेपो रेट की अगर हम बात करें तो दोस्तों तरलता बढ़ती है और रिवर्स रेपो रेट में तरलता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 आ चुका है। गागर में सागर भरना मुहावरा है दोस्तों, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना इसका मुहावरा का अर्थ हो जाएगा दोस्तों थोड़े शब्दों में अधिक कहना।
ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कहना जो है यही आपका गागर में सागर भरना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर क्वेश्चन। धुआंधार जलप्रपात जो है इसका संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? धुआंधार जलप्रपात का संबंध किस नदी से है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, नर्मदा नदी से इसका संबंध है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? नर्मदा नदी पर है। अगर हम बात करें नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 59। एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ? मतलब कहा जा रहा है यहाँ पर कि एक दुकानदार है, उसको 20% जो है लाभ कमाना है और अंकित मूल्य से 20% छूट भी देना है उसको। तो कितना उसको जो है अंकित मूल्य जो है आपका रखना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 50%। कितना? 50% अगर वो बढ़ा कर दाम उस पर लिखेगा, 50% बढ़ाकर लिखेगा तो उसको 20% जो है लाभ हो जाएगा, 20% छूट देने के बाद भी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 60। गुरु दक्षिणा जो है दोस्तों, गुरु दक्षिणा शब्द में समास कौन सा पूछा जा रहा है दोस्तों? समास कौन सा हो जाएगा? ये आपका दोस्तों समास की बात करें तो तत्पुरुष समास हो जाएगा इसका उत्तर। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 61 है कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक जो 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? जितने भी संशोधन है दोस्तों उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में कभी न कभी जो है संशोधन से प्रश्न आते ही रहता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना दोस्तों। आयु अनुसार जो है आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। वैसे भी आप क्वेश्चन को सिनेमा से संबंधित आप क्या कर सकते हैं? तो फिल्म ही सिनेमा से संबंधित होगा। ऑप्शन सी आप वैसे भी मार सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है कांच पर लिखने के लिए किया जाता है दोस्तों? कांच पर लिखने के लिए आप किस चीज का प्रयोग करेंगे दोस्तों? आप कर सकते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग। हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें दोस्तों, HF इसका सिंबल होता है, HF। कांच पर लिखने के लिए आप हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किसकी तरह कपड़े पहनने का निर्णय किया था दोस्तों? काठियावाड़ी किसान के तरह कपड़े पहनने का निर्णय किया था। ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से वापस महात्मा गांधी जब आए थे तो वो कोट पैंट पहनते थे, लेकिन भारतीयों को देखकर जो है उनका मन काफ़ी विचलित हुआ और उन्होंने तय किया कि अब वो धोती पहनकर ही सिर्फ रहेंगे। एक धोती नीचे पहनते थे और एक धोती ऊपर से ओढ़ लेते थे, काठियावाड़ी किसानों की तरह। ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 64 है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसको क्या कहते थे दोस्तों? फीफ कहा जाता था उसको। ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मध्यकाल में सामंत लोग को जमीन दिया जाता था, उसको फीफ कहा जाता था। अगर हम बात करें दोस्तों सामंती व्यवस्था किसने चालू किया था, तो सामंती व्यवस्था सबसे पहले जो है सातवाहन वंश के द्वारा चालू किया गया था। सातवाहन वंश के द्वारा चालू किया गया था और इन्होंने इतना दान दिया था दोस्तों, इतना जमीन दान दे दिया था कि इनका राज्य खत्म हो गया था और इनके जगह पर जो है दोस्तों गुप्त वंश का शासन आ गया था। श्रीगुप्त जो है लास्ट सामंत थे और गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है दोस्तों? पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से मिश्रण नहीं है? आश्रित जल, वायु, दूध मिश्रित पेय या फिर जो है आयोडीकृत नमक। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आश्रित जल। आश्रित जल है दोस्तों, किसी चीज का मिश्रण नहीं होता, इसमें प्योर जल ही रहता है सिर्फ। वायु में हम बात करें दोस्तों बहुत सारे
वायु में जो है मिश्रित तत्व होते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत सारे गैस होते हैं दोस्तों, आर्गन हो गया। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं, ये आपका दोस्तों जीडीपी के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जाता है? जीडीपी के बारे में। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहते हैं। एक वर्ष के दौरान सभी वस्तुओं की जितनी भी अंतिम उत्पादित मूल्य है दोस्तों, उसको जो है जीडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या दोस्तों 1913 ईस्वी में की गई थी, जिसके कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और 1918 तक चला था। ये 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। किसकी हत्या करने के कारण जो है चालू हुआ था दोस्तों? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या के कारण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 68। नवनिर्वाचित लोकसभा में तात्कालिक अध्यक्ष जो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही है, किसको चुना जाता है? प्रोटेम स्पीकर किसको चुना जाता है दोस्तों? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को जो है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? G20 की बात करें दोस्तों तो इसमें हो जाएगा आपका बांग्लादेश। G20 में बांग्लादेश जो है सदस्य नहीं है दोस्तों। बाकी आपका भारत है, तुर्की है, फ्रांस है, ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पादप युग में जो है उभयलिंगी पुष्प होते हैं? उभयलिंगी पुष्प हो जाएगा दोस्तों गुड़हल और सरसों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। ये प्रश्न भी बहुत वीवीआई दोस्तों बहुत बार ये पूछा जा चुका है अन्य एग्जामों में। आप इसको ध्यान रखेंगे कि उभयलिंगी पुष्प के बारे में अगर बात करेगा तो आप गुड़हल कहते हैं, गुड़हल को हम लोग जो है अड़हुल कहते हैं और सरसों की बात हो रहा है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 71 है, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने भारत का प्रतिनिधित्व किस क्षेत्र में किया था दोस्तों? कुश्ती में, हॉकी में, टेनिस में या फिर मुक्केबाजी में? ये आपका जो दोस्तों कुश्ती में हो जाएगा। सुमित नागल ने टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था दोस्तों उसमें सुमित नागल ने कुश्ती में प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। कुश्ती के प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था और भारत का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 72 है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है दोस्तों? भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है? ये आपका जो पुर्तगाल हो जाएगा। पुर्तगाल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका संविधान नहीं है, विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद वाले राज्य जो है आपका विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने के बराबर होता है? कितने के अधिक नहीं हो सकता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 1/3। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि बिहार में वर्तमान में विधानसभा के कुल 75 जो है सीट है। कितने सीट है? 75 सीट है। अगर हम लोकसभा की बात करें दोस्तों तो 40 सीट है। राज्यसभा की बात करें ये आपका हो जाएगा 16 सीट है राज्यसभा की, 40 सीट है लोकसभा की और 75 सीट है विधान परिषद की। अगर हम विधानसभा की बात करें दोस्तों तो बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा की चुनाव जो है अभी नवंबर में होने वाली है, तो ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 74 है कि जी का मान कितना होता है दोस्तों? जी का मान कितना होता है? जी का मान दोस्तों होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। जी का मान कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन डी
6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डेमोस शब्द का क्या तात्पर्य है। डेमोस शब्द का क्या तात्पर्य है दोस्तों? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है जनता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। डेमोस का मतलब होता है दोस्तों डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी मतलब होता है जनता का शासन। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका कुल 75 प्रश्नों का जो है हम लोगों ने विस्तारित रूप से सभी प्रश्नों को हल किया है। अब मिलते हैं हम अगले सेट में।